हे स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होगे, मजे में होगे, चैप्टर को एंजॉय कर रहे होगे। तो चपड़ बंद करके आगे के पार्ट को कंटिन्यू करती हूँ। अब नेक्स्ट है हमारे पास ऑलवेज, समटाइम्स और नेवर। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है? वी एग्जामिन डिफरेंट स्टेटमेंट्स अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स एंड डिटरमाइन वेदर अ स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू। बहुत बार ऐसा होता है हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं, उन स्टेटमेंट्स को पढ़ के हम बता सकते हैं कि यार ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, ये हमेशा सही होगा। या हम पढ़ के कहेंगे यार ये तो गलत बात लिखी हुई है, ये कभी ठीक नहीं हो सकता। या हम कहेंगे हाँ ये सही भी हो सकता है और किसी किसी मतलब एक्सेप्शंस है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, तो दैट इज समटाइम्स। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे हमें पता है, वी नो दैट सम ऑफ एनी टू मल्टीपल्स ऑफ टू इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ टू। जैसे कि हमने देखा सम ऑफ, अगर हम दो नंबर्स को प्लस करें, ये वही चीज है जैसे अभी हम 4 का देख के आए हैं कि दो नंबर्स को प्लस कर रहे हैं, वो मल्टीपल ऑफ 2 है, तो जो आपको आंसर मिलेगा वो भी मल्टीपल ऑफ 2 मिलेगा। जैसे मल्टीपल ऑफ 2 4 हो गया, मल्टीपल ऑफ 2 6 हो गया। जब आप इसका सम करोगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो भी मल्टीपल ऑफ 2 होगा। इसको ऐसे जनरल फॉर्म में ऐसे कर सकते हैं, देखो 2m + n आ रहा है, हाँ भाई मल्टीपल ऑफ 2 होगा, है ना। सो दिस स्टेटमेंट जो हमारे पास लिखी हुई है, दिस इज ऑलवेज ट्रू, ये एक स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगी। तो ऐसी काफी सारी अब हमारे पास आगे स्टेटमेंट्स है जो हमें जज करनी है कि ट्रू होगी या फॉल्स होगी या समटाइम्स ट्रू होगी। ठीक है, चलो आओ फर्स्ट अब इसमें है, ध्यान से समझना। इफ 8, अब मैं आपको ना पहले नंबर से समझाऊंगी क्योंकि वो टॉपिक जल्दी कैच कर पाओगे, फिर एक्सप्रेशन से भी समझाऊंगी, मतलब वेरिएबल्स की हेल्प से भी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है इफ 8 एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर्स सेपरेटली, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। अब वो कह रहे हैं कि अगर 8 दो नंबर्स को डिवाइड करता है, जैसे अगर हम 8 डिवाइड करता है का क्या मतलब है? 8 डिवाइड करता है, अगर कोई भी नंबर हो ना कि ये नंबर को डिवाइड करता है, इसका क्या मतलब है? जैसे मैं कहूँ 16, मतलब 8 जो है 8 डिवाइड्स 16, इसका क्या मतलब है कि 16 8 के टेबल में आता है, या 8 डिवाइड 16 का मतलब है कि रिमाइंडर 0 छोड़ेंगे। ठीक है, तो अब ऐसे कौन से दो नंबर्स हो सकते हैं जिसको 8 डिवाइड करता है? 16 हो सकता है, 32 हो सकता है, ठीक है, 24, या जो भी मतलब 8 के टेबल में आते हैं, कोई भी नंबर्स ले सकते हो आप। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि अगर दो नंबर्स हैं जिसको 8 डिवाइड करता है तो इनका जो सम है 8 उसे भी डिवाइड करेगा। चलो भाई करके देख लो, 6 7 8, ठीक है, और ये आया 3 4, ये आया 48। सो क्या 8 इसको डिवाइड करता है? अगर हम 48 अभी 8 को डिवाइड करके देखेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, और वैसे भी देखते बस चल रहा है भाई 8 के टेबल में ये आता है। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन फिर से अभी तो हमने सिर्फ एक ही एग्जांपल लिया, तो हो सकता है कोई और नंबर्स रहते तो शायद ना आता। तो शॉर्ट होने के लिए वो जनरल फॉर्म वाला समझते हैं। सो देखो अब इसको, इफ 8 एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर, तो अगर 8 किसी नंबर को डिवाइड करता है, देखो जैसे अगर कोई नंबर है 24, 8 इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है, या 32 को 8 कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो इसका मतलब यही है ना कि 32 24 क्या है? 8 के मल्टीपल्स है। मतलब एक नंबर जिसको 8 कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 8m हो सकता है, इसी तरीके से 8n हो सकता है। अब इसको प्लस करो, 8 कॉमन, m + n। सो भैया अगर दो नंबर्स है जिनको 8 डिवाइड करता है तो उसके सम को भी करेगा। और अब देखा जाए यहां से आप समझ सकते हो ये सेम वैसा ही है जैसा 4 था, बस उसमें मल्टीपल्स बोल रखा था, यहाँ पे डिवाइड बोल रखा है, विच इज द सेम थिंग। इस चीज को भी समझ के आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बोलूं मल्टीपल ऑफ 8, तो मल्टीपल ऑफ 8 कौन कौन से होंगे बच्चे? 8 हो गया हमारे पास, 16 हो गया, 24 हो गया, 32 हो गया, ये सारे क्या है? मल्टीपल ऑफ 8। बेसिकली क्या करते हैं हम? 8 × 1, 8 × 2, अरे भाई 8 × 2, 8 × 3, 8 × 4 एंड सो ऑन। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 ऐसे निकालते हैं। अगर मैं बोलूं 8 डिवाइड्स दिस नंबर कंप्लीटली, तो अगर 8 किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो कौन से नंबर्स को करेगा? अपने मल्टीपल्स को ही। तो 8 16 24 32 40 48 एंड सो ऑन। सो ये ध्यान रखना है, अगर हम बोल रहे हैं मल्टीपल ऑफ 8 और अगर हम बोल रहे हैं ये नंबर 8 इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो उसका मतलब ये है कि वो 8 के टेबल में आता है,
तभी वो उसको कंप्लीटली डिवाइड करता है। ठीक है, ये अलग अलग वर्ड्स ना हमें कंफ्यूज कर देते हैं कि यार उस टाइम पे मैम मल्टीपल समझा रही थी, अब यहाँ पे लिखा है जैसे मल्टीपल ऑफ 4, अब यहाँ पे लिखा है दिस मतलब ये नंबर 4 इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है। बात तो एक ही है ना बच्चे, इसीलिए जितना कंसेप्ट समझोगे, जितने लॉजिक समझोगे ना, उतनी मैथ्स तुम्हारे लिए इजी हो जाएगी। जितना रट्टाफिकेशन करोगे ना, बिल्कुल मैथ्स कभी समझ नहीं आएगी। चलो, तो ये हो गया, यहां से हमने देख लिया कि भैया दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, तो ये स्टेटमेंट हमारी हमेशा सही होगी। अब यही चीज उन्होंने बोला है, डिटरमाइन इफ इट इज ट्रू विथ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए देख लो, अब कोई नंबर है जिसको 8 कंप्लीटली डिवाइड करता है, एक और नंबर है जिसको 8 कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तो भी जो हमारे पास इसका डिफरेंस आएगा 8 उसको भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। नंबर से भी देख लो, 16 को 8 कंप्लीटली डिवाइड करता है, 8 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, 16 में से 8 माइनस करोगे 8 आ गया। एक और एग्जांपल ले लो, 48 को 8 कंप्लीटली डिवाइड करता है, 16 को भी करता है, अब माइनस करके देखो क्या आया, 8 में से 6 गया, हमारे पास आया 2 एंड 4 में से 1 गया 3, सो 32 को भी कंप्लीटली डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहां से हमने ये समझा कि अगर इफ इन जनरल इफ ए हमारा जैसे अभी तो 8 था, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। सो इफ ए डिवाइड्स m एंड ए डिवाइड्स n, सो अगर जैसे हमने देखा 8 इस नंबर को भी डिवाइड करता है, 8 इस नंबर को भी डिवाइड करता है, देन a डिवाइड्स m प्लस n एंड a डिवाइड्स m माइनस n। तो भैया 16 प्लस 32 को भी 8 डिवाइड करेगा एंड 16 माइनस 32 को भी 8 डिवाइड करेगा। अब 16 माइनस 32 आई नो नेगेटिव आएगा, बट 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे क्या बोला है, इन अदर वर्ड्स इफ m एंड n आर मल्टीपल्स ऑफ a, ऐसे मैंने बोला था ना, अगर ये इसको डिवाइड करते हैं इसका मतलब क्या है, ये इसके मल्टीपल्स हैं। सो इफ m एंड n आर मल्टीपल्स ऑफ a, देन m प्लस n एंड m माइनस n ऑल्सो बी मल्टीपल ऑफ a। ये जो हमने 4 वाला जिसमें समझा था, मतलब सेंटेंसेस अलग अलग है, मीनिंग सेम है। ओके, चल अब इसके साथ अगली स्टेटमेंट देखते हैं। सो सेकेंड स्टेटमेंट है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8, अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है, जैसे वैसे तो अगर मैं लिखूं 8m इस टर्म में लिखूं तो ये नंबर डेफिनेटली 8 से डिविजिबल होगा, है ना, इज डिविजिबल बाय 8, देन 8 ऑल्सो डिवाइड्स एनी टू नंबर्स सेपरेटली दैट एड्स अप टू दिस नंबर। तो इसको नंबर से समझते हैं, जैसे एक नंबर जिससे 8 डिविजिबल 24 हो गया, 8 इंटू 3 24 होता है। ठीक है, तो ये एक नंबर है जिसका जो 8 से डिविजिबल है। क्या कोई भी दो नंबर्स प्लस करके जो 24 बन रहे होंगे सब 8 से डिविजिबल होंगे। जैसे अगर मैं इसको लिखूं 20 प्लस 4, ठीक है, इसी को ही मैं लिख सकती हूँ 16 प्लस 8, इसी को ही मैं लिख सकती हूँ लेट्स सपोज 19 प्लस 20 21 22 23 24, सो 19 प्लस 5। तो बहुत सारे यार, एक बात बताओ, 24 को लिखने के कितने सारे वेज हो सकते हैं। आई कैन राइट इट एज 1 प्लस 23, आई कैन राइट इट एज 2 प्लस 22, ठीक है, आई कैन राइट इट एज 3 प्लस 21, आई कैन राइट इट एज 4 प्लस 20, 5 प्लस 19, 6 प्लस 18। सो ऐसे बहुत सारे हमारे पास तरीके पॉसिबल है ना। लेकिन क्या यहाँ पे फिर जो वो पूछ रहे हैं 20 और 4 8 से डिविजिबल है? नहीं। 19 और 5 दोनों 8 से डिविजिबल है? नहीं। 16 और 8 दोनों ही हमारे 8 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि समटाइम्स इट इज पॉसिबल एंड समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल। वैसे देखा जाए तो समटाइम इट इज पॉसिबल, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन फिर भी ऑलवेज ट्रू या ऑलवेज फॉल्स तो नहीं है ये स्टेटमेंट। कभी कभी सही भी है और कभी कभी गलत भी है। और इसी को अगर हम जनरल फॉर्म में समझने की कोशिश करें तो बड़ी सिंपल सी बात है भैया, 8m कैन बी इक्वल टू 8a प्लस 8b। ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल ऑफ 8 ये भी हो और दो मल्टीपल ऑफ 8 के सम के इक्वल हो। लेकिन इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि ये p प्लस q के इक्वल हो, जहां p एंड q आर नॉट डिविजिबल बाय 8। अब यहाँ पे फिर से वही बात होती है, डिविजिबल बाय 8 डिवाइड्स दिस, मतलब इस नंबर को 8 कंप्लीटली डिवाइड करता है, मल्टीपल ऑफ 8 सब सेम है। देखो ना, कौन कौन से नंबर 8 से डिविजिबल होंगे,
16 डिविजिबल होगा, 24 डिविजिबल होगा, 32 डिविजिबल होगा, 40 डिविजिबल होगा। कौन से नंबर है? वही टेबल ऑफ 8 ही चल रहा है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो कितने 3 तरीके देख लिए अभी तक हमने इसी चैप्टर में, अभी देखते देखते। सो इसको हम लिख सकते हैं 16 इज अ मल्टीपल ऑफ 8। एक तरीका ये है। ठीक है, दूसरा तरीका हम लिख सकते हैं 8 डिवाइड्स 16। ठीक है, देन तीसरा हम लिख सकते हैं 16 इज डिविजिबल बाय 8। तो हमने यहाँ पे 3 तरीके देख लिए बच्चे, लेकिन तीनों सेम ही है। मैं चाहे बोलूं कि 16 मल्टीपल है 8 का, ठीक है, या मैं बोलूं 16 को 8 कंप्लीटली डिवाइड करता है, या मैं बोलूं 16 इज डिविजिबल बाय 8, इट इज वन ऑफ दी सेम थिंग। कौन से है? ये 16 नंबर है जो 8 का टेबल है बेसिकली। ठीक है, क्लियर है? चलो यहाँ पे ये पार्ट समझ में आ गया। इसमें हमने देखा कि भैया दिस जो स्टेटमेंट है दिस इज समटाइम्स, हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7। अगर कोई नंबर 7 से डिविजिबल है, किस फॉर्म में होगा? 7 है, मतलब अगर कोई नंबर 7 से डिविजिबल है मतलब वो 7 का मल्टीपल है ना। आप एक कोई नंबर ले लेते हैं, लेट्स सपोज हमने ले लिया 14। ठीक है, नाउ इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7, अगर कोई नंबर 7 से डिविजिबल है, देन ऑल मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर, इस नंबर के सभी मल्टीपल्स, इस नंबर के मल्टीपल्स क्या होंगे? 14, 28, मतलब ये क्या किया हमने? 14 इंटू 1, मल्टीपल्स ऐसे ही निकालते हैं ना बेसिकली उस नंबर का टेबल। सो 14 इंटू 2 28 हो जाएगा, देन 14 इंटू 3 करेंगे 42 आ जाएगा, देन 14 इंटू 4 करेंगे हमारे पास 56 आ जाएगा। ठीक है, देन 14 इंटू 5 करेंगे 70 आ जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, सो अब हमें चेक क्या करना है, क्या उसके सभी जो वो है मल्टीपल्स है वो 7 से डिवाइड हो रहे हैं। 14 7 के टेबल में आता है, 28 7 के टेबल में आता है, 42 आता है, 56 भी आता है, 70 भी आता है। तो ये चीज तो हमारी क्या हुई? बिल्कुल ट्रू हुई। लेकिन ये इस एग्जाम्पल में, अब जरा आगे देखते हैं भैया, इस टर्म्स में समझ लेते हैं। तो ये है हमारा एक नंबर जो डिविजिबल है 7 से। ठीक है, अब ये नंबर अगर 7 से डिविजिबल है तो इसके मल्टीपल्स, अब मुझे बताओ इसके मल्टीपल्स कैसे लिखेंगे हम? अभी हमने 14 के मल्टीपल्स कैसे लिखे? 14 इंटू 1, 14 इंटू 2, 14 इंटू 3 ऐसे लिखा। तो इसके मल्टीपल्स क्या होंगे? 7m इंटू समथिंग। ठीक है, 7m इंटू, जैसे इंटू 2 कर लिया, इंटू 3 कर लिया, या इंटू 4 कर लिया, या अगर हम वेरिएबल्स की टर्म में देख रहे हैं तो 7m इंटू a, 7m इंटू b, 7m इंटू c, इस तरीके से होगा। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे जब हमने इसके मल्टीपल्स देखे उसमें भी सब में 7 तो है ही ना हमारे पास। सो मतलब ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है। ठीक है, इसका रीजन देख लो ना, जैसे अगर तुम लिख रहे हो भाई 14 इंटू 2, ठीक है, 14 इंटू 2 आपने कहा 28 है। अब जरा देखो 14 क्या है, वो भी तो 7 इंटू 2 है, तो बेसिकली 7 इंटू 2 इंटू 2 हुआ 28। तो डेफिनेटली जो नंबर आ रहा है वो 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, समझ में आया लॉजिक? सो दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा, जनरल वाला उसका देख लेते हैं। इन जनरल इफ a इज डिविजिबल बाय k, अगर कोई नंबर जैसे हमने लिया था 14 इज डिविजिबल बाय 7, देन ऑल मल्टीपल्स ऑफ a, मतलब सारे मल्टीपल्स 14 के हमने देखा, आर ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। मतलब अगर कोई एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 20 नंबर है, वो 4 से डिविजिबल है। अब 20 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो सब भी 4 से डिविजिबल होंगे। और छोटा एग्जांपल लेते, सो जैसे 10 नंबर है, ये क्या है? दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, ये नंबर 2 से डिविजिबल है, करेक्ट। अब इसके सभी मल्टीपल्स देखो क्या होंगे? 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड सो ऑन। ये सभी नंबर्स हमारे 2 से डिविजिबल होंगे। लास्ट में सब में 0 दिख रहा है, मतलब सारे 2 से डिविजिबल हैं। सो दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट मींस कि अगर कोई नंबर है वो किसी नंबर से डिविजिबल है तो उसके सभी मल्टीपल्स भी उस नंबर से
डिविजिबल होंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगली स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट 4, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, अगर कोई नंबर है जो 12 से डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल 24 हो सकता है, 24 12 से डिविजिबल है, ठीक है, या हम उसकी जनरल फॉर्म होगी 12n। चलो, देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय ऑल इट्स फैक्टर्स, मतलब 12 के सभी फैक्टर्स से भी डिविजिबल होगा। 12 के फैक्टर्स जरा चेक करो क्या होते हैं फैक्टर्स ऑफ 12। अच्छा, मल्टीपल्स तो बहुत आसानी से तुम्हें अब समझ में आ गया कि जैसे 12 के टेबल में जो जो नंबर्स आएंगे वो उसके मल्टीपल्स। अब 12 जिस जिसके टेबल में आ रहा है वो उसके फैक्टर्स, जैसे 1 के टेबल में सारे नंबर्स आते हैं, 2 के टेबल में 12 आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है और 12 अपने टेबल में भी आता है। हमेशा याद रखना किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्ट वर्ड आ रहा है उसमें, वो फिक्स होते हैं, या इसको ऐसे याद रखो, F से फिक्स्ड एंड F से फैक्टर्स। फैक्टर्स हमेशा फिक्स होते हैं, जैसे 12 के 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स हैं तो वो 6 ही रहेंगे, लेकिन किसी भी नंबर के मल्टीपल्स, दे कैन बी मेनी मल्टीपल्स। 12 को जितने नंबर से मल्टीप्लाई करोगे सब उसके मल्टीपल्स बनते जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि टेबल 10 तक है तो एक नंबर के मल्टीपल्स भी 10। एक बार फिर से समझते हैं इस चीज को। देखो, जैसे 2 है, 2 के अगर मैं मल्टीपल्स लिख रही हूं, यूजली हम सिंपली कैसे बोल देते हैं कि भैया 2 के टेबल में जो जो नंबर्स आते हैं, जैसे 2 हो गया, देन हमारे पास है 4 6 8 10 12, देन 14, देन वी हैव 16 18 20, ये सारे उसके टेबल में आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही मल्टीपल्स है। अगर मैं 22 लिखूंगी वो भी मल्टीपल होगा, क्योंकि 2 इंटू 11 22 है। ऐसे ही 2 इंटू 12 लिखूंगी, 24 भी इसका क्या है, मल्टीपल है। इसी तरीके से 2 इंटू 14 करोगे, 2 इंटू 72 करोगे, जो भी नंबर आ रहे हैं वो उसके मल्टीपल्स है। बस हम टेबल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इजीली आप नंबर्स लिख पाते हो, लेकिन ये मत समझना कि हर नंबर के क्योंकि टेबल्स 10 तक होते तो 10 ही मल्टीपल्स होंगे, नहीं, बहुत सारे मल्टीपल्स पॉसिबल हैं। ठीक है, चलो कमिंग बैक हियर, क्वेश्चन क्या था हमारा, इसको हटा दो। ये तो बीच बीच में ना ऐसी चीजें जनरल आती रहती हैं जो मुझे लगता है तुम्हें बता दूंगी तो तुम्हारे काम कहीं ना कहीं आ ही जाएंगी। ठीक है, चलो पेन भी गया मेरा। चलो जी, अब क्या बोला था हमने, कहां से स्टार्ट करते हैं फिर से। अगर कोई नंबर है जो डिविजिबल है 12 से, ये 12 से डिविजिबल है, करेक्ट। अगर कोई नंबर है जो 12 से डिविजिबल है तो ये नंबर उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। और चेक करें, 1 के टेबल में 24 आता है, बिल्कुल सही है। 2 के टेबल में 24, अभी हमने देखा 2 इंटू 12 करते हैं तो 24 आता है। देन हमने देखा 3 के टेबल में 24 आता है, बिल्कुल आता है। 4 के टेबल में भी 24 आता है, 6 के टेबल में भी आता है और 12 के टेबल में भी आता है। तो ये बात तो ट्रू है कि भैया अगर 24 डिविजिबल है 12 से तो ये नंबर उसके सभी फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। अब इसको यहां इस चीज में समझो, एक ये नंबर है, ये डिविजिबल है 12 से, है ना भाई, तभी तो 12m लिखा है मैंने। तो ये इसके सभी फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि जब मैं लिख रही हूं 12 इंटू m कोई भी नंबर हो सकता है, बट ये 12, इसको मैं 6 इंटू 2 भी लिख सकती हूँ तो इसके फैक्टर्स आ रहे हैं। इसको मैं 3 इंटू 4 भी लिख सकती हूँ, इसको मैं 1 इंटू 12 भी लिख सकती हूँ, तो इसके सारे फैक्टर्स भी तो इसमें आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करो, उसके अंदर इसके फैक्टर्स तो है ही। इसीलिए हम कहेंगे अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है। देखो इसमें स्टेटमेंट आई है, ऑल्सो मैंने ऐड कर दिया पेज, पहले यहाँ पे लिख देते हैं, दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट आई है, नहीं तो हम बना लेंगे ये रही स्टेटमेंट। सो इन जनरल इफ a इज डिविजिबल बाय k, अगर कोई नंबर किसी से डिविजिबल है, जैसे 20 डिविजिबल है 4 से, देन a इज डिविजिबल बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ k, मतलब ये जो नंबर है फिर 4 के सभी फैक्टर्स, 4 के फैक्टर्स क्या है, 1 2 और 4, सो 2 से भी ये डिविजिबल है। अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर उस नंबर के फैक्टर से भी
डिविजिबल होगा। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेटमेंट क्या है, अब इसको ध्यान से समझना। स्टेटमेंट है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7, अगर कोई नंबर 7 से डिविजिबल है, जैसे हमने देखा 28 7 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। देन इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय एनी मल्टीपल ऑफ 7, सो ये नंबर किसी भी मल्टीपल ऑफ 7 से डिविजिबल होगा। अब मल्टीपल ऑफ 7 क्या है, देखो जरा, मल्टीपल्स ऑफ 7 आर 7 into 2 14, 7 into 3 21, 7 into 4 28 and so on. So अगर मैं 21 लेती हूँ, 21 को जरा डिवाइड करो 28 से, मतलब अगर आप 28 अपॉन 21 करते हो, क्या ये डिविजिबल है? नहीं, ये डिविजिबल नहीं होगा। तो यहां से ये स्टेटमेंट गलत होगी। लेकिन यही अगर आप कर रहे होते, मान लो आप एग्जांपल लेते कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7, चलो हमने ले लिया 42 है ना, 42 डिविजिबल है 7 से। अब अगर मैं इसको ऐसे देखती कि ये डिविजिबल है 7 से, देन इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय एनी मल्टीपल ऑफ 7। अब मल्टीपल ऑफ 7 14 हो गया, तो 42 अपॉन 14 क्या, हाँ भाई डिविजिबल है। तो आप कहोगे ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा भैया फॉल्स भी है, ट्रू भी है। तो मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, जब भी ऐसा वाला होता है तो ये कौन, जब हम जनरल फॉर्म में समझते हैं। तो देखो अब इसको हम पूरे से, ये तो समझ में आ गया कि भैया ट्रू भी है फॉल्स भी, तो आंसर तो समटाइम्स होगा। ठीक है, आंसर तो तुम्हारा क्लियर है, समटाइम्स। अब जरा इसको जनरल फॉर्म में, क्योंकि अगर आप बुक में से देखोगे जनरल फॉर्म इसकी बड़ी मुश्किल से समझ में आती है, तो इसको समझते हैं हम। ठीक है, ये चलो लिखे रहने देते हैं, हम नीचे का स्पेस यूज करते हैं। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7, अगर कोई नंबर 7 से डिविजिबल है, सो वो 7m इस फॉर्म में होगा, है ना भैया, 7 से क्योंकि डिविजिबल है। देन इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय एनी मल्टीपल ऑफ 7। अब मल्टीपल ऑफ 7 क्या होंगे, मल्टीपल ऑफ 7 किस तरीके से होते हैं, जैसे 7 into 1 7 into 2, तो मतलब 7a 7b 7c 7d एंड सो ऑन, है ना। सो अब ये वाला नंबर, ये वाला जो हमारा नंबर है, ये इन नंबर से डिविजिबल होगा कब, जैसे 7m अपॉन 7a किया, या 7m अपॉन में 7b किया, तो 7 से तो 7 कट गया, यहाँ पे बचा m अपॉन a, यहाँ पे बचा m अपॉन b। अब भैया यहाँ पे सारी कहानी अटकती है कि अगर ये जो हमारा m है, जैसे यहाँ पे एक केस था, अगर 42 अपॉन 14 है, मतलब जो ऊपर है, यहाँ हम ऐसे कर सकते हैं कि जो हमारे पास नीचे नंबर है, इफ a इज अ फैक्टर ऑफ m, अगर a नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर का फैक्टर है। अब 42 के फैक्टर्स जब लिखेंगे तो 14 भी फैक्टर होगा क्योंकि हमें पता है 14 into 3 42 होता है। तो अगर तो a फैक्टर होगा m के, तब हम कह सकते हैं कि वो डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। जैसे हमने देखा था जब हमने 28 अपॉन 21 किया, सिंस 21 28 का कोई फैक्टर नहीं है, इसीलिए इस केस में डिविजिबल नहीं था और इस केस में डिविजिबल था। एक बार फिर से समझ लो, अगर यहाँ पे हमने देखा अगर कोई नंबर डिविजिबल है 7 से, अगर कोई नंबर 7 से डिविजिबल है तो 7 के मल्टीपल से डिविजिबल तभी होगा जब वो उसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो समझ लिया हम एग्जाम्पल से भी और उससे भी। आगे देखते हैं। नाउ एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड डिटरमाइन वेदर इट इज ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू या नेवर ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पे इसको डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 9 and 4, अरे भाई इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 6। अब ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जो 9 से भी डिविजिबल, मतलब 9 के टेबल में भी आए और 4 के टेबल में भी आए? 36 हो सकता है। 36 एक ऐसा नंबर है जो 9 into 4 36 होता है, 4 into 9 36 होता है। सो 36 ऐसा नंबर है। आगे क्या बोला, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 36। क्या वो 36 से डिविजिबल है? हाँ, तो भैया यहाँ पढ़ के तो हमें लगा ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 6 and 4 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 24। अब कोई नंबर है जो 6 and 4 दोनों से डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल, 6 के टेबल में भी आए 4 के टेबल में भी आए, 12 हो सकता है। 12 एक ऐसा नंबर है जो 6 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 24। अब भैया अगर मैं 24 को डिवाइड करूं 12 से तो क्या वो डिविजिबल है? नहीं, तो इस केस में तो नहीं हुआ, तो यहाँ पे तो ये फॉल्स हो गया।
मतलब इधर ऑलवेज ट्रू हो गया, इधर हमारे पास क्या हो गया, इधर ये फॉल्स हो गया, लेकिन स्टेटमेंट तो दोनों सेम सेम लग रही है। देखो जरा, यहाँ पे भी 9 4 जा 36, इधर था 6 4 जा 24, तो फिर ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन दोनों में फर्क क्या है, देखो यहाँ पे जो फर्क है ना, जब हम बात कर रहे थे 9 और 4 की, मतलब 4 और 9 नंबर था, यहाँ पे हमारे पास नंबर था 4 and 6। अब अगर हम प्रोडक्ट देखें, सो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आया, प्रोडक्ट आया 36, 9 4 जा 36, इधर हमारे पास प्रोडक्ट क्या आया, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट है 6 4 जा 24। अब इधर भी प्रोडक्ट, इधर भी प्रोडक्ट, तो फिर आंसर एक में ऑलवेज ट्रू और एक में ऑलवेज फॉल्स कैसे हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे बात प्रोडक्ट की है ही नहीं, बात है एलसीएम की। जरा दोनों का एलसीएम निकालो। 4 और 9 का जब हम एलसीएम निकालेंगे 2 से करेंगे, ये आ जाएगा 2 एंड ये आ गया हमारे पास 9, फिर इसको 3 से किया, सो ये आ गया 2, ये आ गया 3, अरे एक और बार 2 से करना था, चलो अब कर दिया, ये आ गया 3 एंड 1 1। एलसीएम क्या है, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, तो इसका एलसीएम आया 36। अब 4 और 6 को करें अगर हम, सो ये हो जाएगा 2, ये आ जाएगा 2 3 2 3 1 1, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। यहाँ पे एलसीएम क्या है बच्चे, 12 है, दोनों में ये फर्क है। यहाँ पे एलसीएम हमारे पास 36 है, इधर एलसीएम 2 है। तो अगर हम स्टेटमेंट के हिसाब से जाए ना, तो दो नंबर्स, अगर इफ एक नंबर है जो इन दोनों नंबर से डिविजिबल है, तो वो उनके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा, ना कि प्रोडक्ट से। यहाँ प्रोडक्ट का लेना देना नहीं है, यहाँ एलसीएम का है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर होता, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 6 and 4, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 24, क्या है उनका प्रोडक्ट। अगर इसकी जगह होता इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 12, तो आंसर ट्रू होता। मतलब अगर कोई नंबर दो नंबर से डिविजिबल है, तो वो नंबर उनके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा, ना कि उनके प्रोडक्ट से। ये दोनों स्टेटमेंट में फर्क था। आओ जरा पढ़िए इसको। So in general, if A is divisible by K and A is also divisible by M. अब एक नंबर है A जो कि K से भी डिविजिबल है और जो कि M से भी डिविजिबल है, तो यही नंबर डिविजिबल होगा LCM ऑफ K and M। ठीक है। सो अगर कोई नंबर है जो, जैसे A नंबर है जो K से भी डिविजिबल है, M से भी डिविजिबल है, तो वो उसके इन दोनों के LCM से भी डिविजिबल होगा। अगर कोई ऐसे स्टेटमेंट लिख के दे कि उनके प्रोडक्ट से भी वो डिविजिबल होगा, तो नहीं, प्रोडक्ट से डिविजिबल हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ उन दो नंबर्स के एलसीएम से पक्का पक्का डिविजिबल होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास 8। अब 8 स्टेटमेंट लास्ट स्टेटमेंट है ये हमारी। व्हेन यू ऐड एन ऑड नंबर टू एन इवन नंबर, जब आप एक ऑड नंबर को एक इवन नंबर के साथ प्लस करते हो, वी गेट अ मल्टीपल ऑफ 6, हमें मल्टीपल ऑफ 6 मिलेगा। सबसे पहले तो बताओ, एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर को प्लस करके क्या मिलता है? जब भी हम एक ऑड और इवन नंबर को प्लस करते हैं, हमें ऑड नंबर मिलता है। क्या मिलता है बच्चे? ऑड नंबर मिलता है। और अगर मैं 6 के मल्टीपल्स की बात करूं, 6 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 42 एंड सो ऑन, इसके जितने भी मल्टीपल्स है सारे के सारे इवन है, इसके सभी मल्टीपल्स इवन है। सो दैट मीन्स ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आपने एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर को प्लस किया और आपको मल्टीपल ऑफ 6 मिले, क्योंकि इनको प्लस करके हमेशा ऑड नंबर मिलेगा और मल्टीपल ऑफ 6 कभी भी ऑड नहीं होते। सो दिस स्टेटमेंट इज नेवर ट्रू, ये हो ही नहीं सकता कभी भी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा जनरल फॉर्म में भी समझते हैं। अब जनरल फॉर्म में समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ऑड नंबर और इवन नंबर की जनरल फॉर्म क्या होती है। तो कभी भी अगर हमें कोई इवन नंबर बताना है तो उसकी जनरल फॉर्म होती है 2 इंटू एनी नंबर। किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो, इवन ही आएगा। ठीक है, इवन अपने आप में एक और इवन नंबर, सॉरी इवन इज एन इवन, अरे 2 इज एन इवन नंबर। ठीक है, 2 क्योंकि इवन नंबर है और इवन नंबर को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमेशा इवन आता है। तो ऑड नंबर को कैसे डिफाइन करें?
अब ऑड नंबर को हम लिखते हैं, जैसे कोई भी आपके पास इवन नंबर है उसमें 1 प्लस कर दो, जैसे इवन नंबर 6 प्लस 1 कर दो 7 आ गया, इवन नंबर 12 प्लस 1 कर दो 13 आ गया। तो जब भी एक इवन नंबर में हम प्लस 1 कर देते हैं तो ऑड नंबर आते हैं। तो इवन नंबर की जनरल फॉर्म हो गई 2m और ऑड नंबर की होगी लेट्स सपोज 2n प्लस 6। अब अगर इस स्टेटमेंट को हम जनरल फॉर्म में समझे तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक इवन नंबर में आप एक ऑड नंबर को प्लस करो और आपके पास 6 का मल्टीपल आ जाए। देखो जरा यहाँ पे, सो ये अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों में तो 2 कॉमन है, सो ये आ गया m प्लस n एंड -1 को उधर भेज दो, ये आ गया 6j माइनस 1। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, ये क्या है, m प्लस n मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो ये क्या होगा, ये एक इवन नंबर बन के आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या हो रहा है, दिस इज एन इवन नंबर -1, एक ऑड नंबर। इवन नंबर बेस ऑड नंबर को माइनस करोगे आंसर क्या मिलेगा हमें, ऑड नंबर मिलेगा। तो भैया एक इवन नंबर एक ऑड नंबर के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। सो देयरफॉर जो हमने सिचुएशन ली है, दिस सिचुएशन विल नेवर बी ट्रू। ठीक है, ये हमने उससे भी अपने वेरिएबल्स लेके भी प्रूफ कर दिया। ठीक है, क्लियर है। सो ये सारी स्टेटमेंट्स थी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बुक में जब देखोगे उसमें थोड़ी सी विजुअल तरीके से भी बताया गया है, वो भी बहुत सिंपल है लेकिन ऐसे बहुत लेंदी होता है, इसलिए मैंने लिया नहीं, सिंपल सा ऐसे बता रखा है। जैसे ये देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, अब ये मल्टीपल ऑफ 4 है। ठीक है, इसमें अगर कुछ ऐसा प्लस हो गया, इतना पार्ट प्लस हो गया तो ये मल्टीपल ऑफ 4 ही रहेगा। लेकिन अगर उसमें कुछ ऐसा इवन नंबर प्लस हो गया, लेट्स सपोज ऐसा कुछ प्लस हो गया, तो वो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं रहा। तो वहां सर्कल से बताया। मेन है कि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर आप ये नहीं भी समझते तो इट्स नॉट अ बिग डील। ये सारी आपको जितनी स्टेटमेंट्स थी वो अगर अच्छे से समझ में आ गई तो दैट इज इनफ। ठीक है, चलो। सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस पार्ट। इस पार्ट को यहाँ खत्म करें, लेकिन अभी टॉपिक्स बचे हैं तो उसको कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।